हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम फिर से एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ स्टार्ट हुए हैं। जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है उसमें आज के टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज उत्पादक खनिज संसाधन। इसके साथ साथ साथियों, जो हमने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट के माध्यम से दिया था कि महारानी झलकारी बाई की समाधि किस शहर में है। तो उसका जो सही आंसर था वो ग्वालियर था और ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी या अंगरक्षिका थी, महारानी लक्ष्मीबाई की। साथियों, आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक की डिमांड काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा की जा रही थी बार बार कि सर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं और जो रिसोर्सेज जहाँ जहाँ से हमको मिल रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो साथियों, हमने एक प्रयास किया है और जितने भी साक्ष्य हो सके हैं हमने जुटाने की कोशिश की है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे और जिससे कि आप लास्ट में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन हैं, मिनरल रिसोर्स इन एमपी हैं। प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में खनिज भंडार प्रचुर मात्रा में है और प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के प्रमुख खनिजों का उत्पादन हो रहा है। और हीरा की यदि हम बात करें कि हीरा उत्पादन में राज्य को भारत में एक एकाधिकार प्राप्त है। मतलब पूरे देश में एक ही जगह है मध्य प्रदेश में जहां हीरा का उत्पादन होता है। साथ ही साथ डायस्पर, पायरोफिलाइट, ताम्रअयस्क एवं शैल के उत्पादन में राष्ट्र में प्रथम स्थान भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को रॉकेट फास्फेट, मैग्नीज, अयस्क के उत्पादन में द्वितीय स्थान है और कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान है। अच्छा साथियों, आप ये जानते हैं निश्चित रूप से कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमेशा ही होता है। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश राष्ट्र के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है ना। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा खनिज कहाँ किस जिले में पाया जाता है। उसकी हमने एक सूची तैयार की है और आपसे हम शेयर कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सूची को हम वन लाइनर ही समझेंगे और इसके बाद आगे हम जो भी महत्वपूर्ण खनिज हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यदि हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और बैतूल हरदा का पड़ोसी जिला भी है। नेक्स्ट बिंदु पे आए तो सूरमा एंटीमनी जबलपुर में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी हम जानते हैं। एस्बेस्टस एकमात्र जिला है झाबुआ जहां पर यह पाया जाता है। बात करें यदि कोयला की तो सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल इत्यादि जगहों पर यह कोयला पाया जाता है। बात करें यदि हीरा की तो हीरा प्रमुख रूप से हिनौता पन्ना में पाया जाता है। हालांकि इसकी खोज अन्य जगह भी चल रही है, सतना के मझगवां में और जबलपुर में भी। लेकिन हीरा की यदि बात करें तो पूरे देश में एकाधिकार प्राप्त है पन्ना को। बॉक्साइट की बात की जाए तो मंडला, जबलपुर, रीवा, सतना, अनूपपुर, सीधी, स्पेशल रूप से साथियों ये मंडला, सतना, सीधी में ये बॉक्साइट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बात करें यदि तांबा अयस्क की तो तांबा मलाजखंड बालाघाट में, सलीमनाबाद में, कटनी में, सागर में तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज मटेरियल है जो कि पाया जाता है। यदि बात करें लौह अयस्क या जिसको आयरन Fe भी कहते हैं हम, तो जबलपुर में, विदिशा में, मंडला में, बालाघाट में इत्यादि शहरों में पाया जाता है। अगले बिंदु पे आए तो चूना पत्थर ये जबलपुर, मंदसौर, सतना, कटनी शहरों में होता है। मैग्नीज की यदि बात करें तो जो मैग्नीज है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन शहरों में ये या जिलों में पाया जाता है। डोलेमाइट की यदि बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर। बात आती है यदि पायराइट की तो ये टीकमगढ़, देवास और धार में पाया जाता है। स्लेट साथियों, स्लेट जो है मंदसौर जिले में पाया जाता है। और घिया पत्थर। अगले बिंदु पे आए तो टेल्क जो है वो भेड़ाघाट, जबलपुर और झाबुआ, नरसिंहपुर के अंतर्गत पाया जाता है। बिंदु नंबर 15 पे आए तो जो संगमरमर है साथियों, संगमरमर स्पेशल रूप से जबलपुर में पाया जाता है। साथ ही साथ में ग्वालियर, बैतूल, झाबुआ इत्यादि जगहों पर ये पाया जाता है। डायोस्पर की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, जबलपुर पाया जाता है। और साथियों ये हर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कई बार शहरों का नाम पूछता है और मिनरल का नाम दे देता है और उसमें आपको सही आंसर देना पड़ता है। यदि बात करें गेरू की तो ये प्रमुख रूप से सतना जिले में पाया जाता है और सतना एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। साथ ही साथ में पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर शहरों में भी ये मिलता है। रॉक फास्फेट की बात करें तो ये झाबुआ में पाया जाता है। साथ साथ में छतरपुर और सागर में भी ये पाया जाता है।
ग्रेनाइट की यदि बात की जाए तो ये पन्ना, छतरपुर, सागर, दतिया इत्यादि जगहों पर ये पाया जाता है। बात करें यदि चीनी मिट्टी तो ये स्पेशल रूप से रीवा और ग्वालियर शहरों में ये पाया जाता है। कोरंडम, पिपराव, परकोटा, सीधी इत्यादि शहरों में ये मिलता है। कैल्साइट की यदि बात करें तो ये बड़वानी जो धान का एक प्रमुख उत्पादक जिला है वहाँ पर ही पाया जाता है, और यूरेनियम शहडोल जिले में पाया जाता है। अभी यूरेनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यूरेनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। बात करें यदि हम सोना की तो बालाघाट में सोने के खदाने या एरिया मिला है। टाल की बात करें तो ये जबलपुर शहर में पाया जाता है, और जिप्सम प्रमुख रूप से शहडोल, सतना, मुरैना में मिलता है। और बात करें यदि हम फ्लोराइड की तो ये जबलपुर शहर में उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश में खनिजों का जो विवरण है विशेष सेल समूह के द्वारा निर्धारित किया जाता है, परंतु सेल समूह का जो वितरण है राज्य में समान नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान है। अब हमने अभी वन लाइनर बात की, आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि जो लौह अयस्क है जिसको हम लोहा बोलते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला Fe होता है आयरन। तो लौह अयस्क की दृष्टि से प्रदेश संपन्न राज्य नहीं है हमारा मध्य प्रदेश, परंतु ग्वालियर, जबलपुर और खंडवा आदि में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में हेमेटाइट अयस्क के संचय हैं। इसमें अगरिया, सिरौली, कलवाड़ा पहाड़िया क्षेत्र में भी ये मिलता है। अगले महत्वपूर्ण खनिज की बात करें तो जो कोयला है, तो कोयला साथियों जो है मध्य प्रदेश में कोयला का संचय उनका निकली गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग का अनुमान 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले का जो भंडार है 2098 करोड़ टन है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में झारखंड जो कि प्रथम स्थान पे है, फिर उड़ीसा दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, पश्चिम बंगाल चौथा, इसके बाद पांचवा स्थान हमारे मध्य प्रदेश का आता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। अब मैग्नीज के जो उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है, और मैग्नीज के जो भंडार हैं आर्कियन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। साथ ही इस बिंदु को आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि आर्कियन काल की चट्टानों के द्वारा ही मैग्नीज का उत्पादन ये मतलब पाया जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज भंडार बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है, और ये प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। बात करें हम बाक्साइड की, तो बाक्साइड जो है ये दक्कन ट्रेप के ऊंचे पठार में पाया जाता है। यह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है मतलब, और साथ ही साथ में डिंडोरी मंडल राज्य की प्रमुख बाक्साइड उत्पादक जिले हैं। साथ ही साथ में इसमें सतना भी शामिल है। नेक्स्ट बिंदु पे आए तो तांबा। राज्य में तांबे का अनुमानित जो भंडार है वो 295 मिलियन टन है, और मलाज खंड क्षेत्र का तांबा उत्तम कोटि का तांबा है। इस बिंदु को जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे उत्तम कोटि का तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो मलाज खंड होगा। चूना पत्थर की यदि हम बात करें तो ये प्रदेश में विभिन्न भागों में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार है। चूना पत्थर रसायन, धात्विक उद्योगों तथा निर्माण कार्यों का मूल पदार्थ भी है। नेक्स्ट आता है कि डोलोमाइट। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट का जो कुल भंडार है 103.52 करोड़ 10 लाख अनुमानित है, और राज्य में डोलोमाइट के जो भंडार हैं बालाघाट में, नरसिंहपुर में, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिंगरौली, देवास, झाबुआ, सिवनी जिले में इत्यादि में पाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण खनिज की बात करें यदि हम तो हीरा। प्रदेश में पन्ना जिले हीरे के उत्पादन में प्रमुख है। यहाँ हीरे का क्षेत्र 90 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, और अन्ना के निकट मझगांव क्षेत्र में स्थित किम्बरलाइट पाइप से भी प्रमुख रूप से हीरे का उत्पादन होता है। साथियों यदि हीरा की बात करें तो अभी पन्ना में और भी वहाँ का जो भूगर्भ क्षेत्र है वहाँ पर खुदाई का सरकार का प्लान चल रहा है, और जल्दी ही और भी क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ में प्रदेश में अन्य जगह भी हीरे के खदान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगले बिंदु पे आए तो जो टंगस्टन है प्रदेश में इसका उत्पादन आगर गांव में किया जाता है। और चीनी मिट्टी की यदि बात करें तो ये इसका प्रयोग कागज उद्योग, रबर, वस्त्र उद्योग, बर्तन बनाने एवं ताप से उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में चीनी मिट्टी का जो अनुमानित भंडार है 172 लाख का है, और चीनी मिट्टी प्रदेश में मुख्य रूप से जबलपुर में पाई जाती है। तो इस तरह से साथियों जो महत्वपूर्ण खनिज हैं और जो उत्पादक जिले हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ में खनिजों के संरक्षण और संवहन के लिए सरकार ने राज्य खनिज नीति 2010 में बनाई, और इसका जो अनुमोदन था वो 7 सितंबर 2010 को मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया था।
और ये तय किया गया कि इसको पर्यावरण को बचाते हुए, सबको ध्यान में विशेष परिस्थितियों में रखते हुए खनिजों का विकास करना है। इस खनिज नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हम यदि चर्चा करें तो नवीन खनिजों की खोज करना है और भंडार के आकलन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनिजों को खोज करने के निजी क्षेत्र सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक निश्चित अनुपात में ही हम खनिजों का मिश्रण के लिए अध्ययनों और उपयोग को प्रोत्साहन किया जाएगा और खनिज विकास निधि का भी सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है और खनिजों के परिवहन के लिए ई परमिट की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है ताकि बहुत ही आसानी से खनिज का उत्पादन बढ़ाया जा सके। खनिज रियायत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। बहुमूल्य धातुओं की खोज को विशेष प्राथमिकता जाएगी, जैसे कि हीरा है, तांबा है, मैग्नीज है, और खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यमान नियमों और अधिक कठोर बनाया जाएगा। मतलब कुल मिला के यदि ओवरऑल ये हम बात करें कि जो खनिज नीति 2010 है उसमें सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि खनिजों का उत्पादन अच्छे से हो, उसमें अवैध खनन या परिवहन ना हो, उसमें पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ये सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको समावेश किया गया। इस तरह साथियों जो ये महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था और वो कंप्लीट होता है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन कहाँ और किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसके बाद जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हम अपने एक टेस्ट की ओर चलते हैं और ये तय करते हैं कि हमने कितना अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है और कितना जाना है, और हम इन टेस्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 या 15 जो भी होते हैं, उनमें हम कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाते हैं खुद का हम एनालिसिस करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। साथियों ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको ध्यान देना है और आपको खुद को एनालिसिस करना कि सही आंसर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो साथियों जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और पूरे देश में एकाधिकार प्राप्त है। ये ध्यान रखेंगे आप कि हीरा उत्पादन में पन्ना जिला जो मध्य प्रदेश का है एकाधिकार है पूरे देश में, दूसरी जगह कहीं और हीरा नहीं पाया जाता। अगले बिंदु पे चर्चा करें कि प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन में, मंडला, झाबुआ, खंडवा या ग्वालियर। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो झाबुआ जिला है। झाबुआ थोड़ा सा एसटी जनसंख्या के मामले में अधिक है और यहाँ एकमात्र ही जिला है एस्बेस्टस उत्पादक। अगले बिंदु पे आए कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है। तो ऑप्शन है ग्वालियर, मलाजखंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा या शिवपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलाजखंड, बालाघाट। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और निश्चित रूप से आपको ये याद होगा कि जो खपड़ी पानी पहाड़ है वो बॉक्साइट के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज भी है, लेकिन जो मेन है वो बॉक्साइट है। प्रश्न नंबर 5 पे चर्चा करें कि मैग्नीज किस युग के चट्टानों में पाया जाता है। सही ऑप्शन पे यदि हम डायरेक्ट जाएं तो इसका है आर्कियन और ऑप्शन में धारवाड़, गोंडवाना, प्री कैम्बियन भी है। प्रश्न नंबर अगले पे चलें कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका जो साथियों सही आंसर है वो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है और जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए बड़ा ही फेमस है। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करें कि हिनौता एवं मझगवां किसके लिए प्रसिद्ध है। ये 2 महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर एक महत्वपूर्ण मिनरल पाया जाता है और ऑप्शन है मैग्नीज उत्पादन, स्लेट उत्पादन, हीरा खनन या जिप्सम उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हीरा खनन है और हिनौता एवं मझगांव में हीरा का बहुत ही खनन किया जाता है और ये मध्य प्रदेश में एकमात्र पन्ना जिला है जहाँ पर ये पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें कि मध्य प्रदेश में यूरेनियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। यूरेनियम एक महत्वपूर्ण धातु है और इसके जो ऑप्शन है इंदौर, शहडोल, बुरहानपुर या रीवा। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है शहडोल। शहडोल में यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं और ये परमाणु बम में भी काम में आता है यूरेनियम, और इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगले बिंदु पे आए कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का तांबा उत्तम कोटि का माना जाता है। 4 ऑप्शन है मलाजखंड, जबलपुर, सागर या होशंगाबाद।
तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मलाज खंड। मलाज खंड जो बालाघाट जिला के अंतर्गत आता है, सबसे उत्तम कोटि का तांबा यहाँ से निकाला जाता है। इस टॉपिक का आखिरी टेस्ट, हमारे टेस्ट का आखिरी प्रश्न है कि प्रदेश में गेरू का प्राप्ति क्षेत्र या प्राप्ति स्रोत कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सागर, मुरैना, कपोड़ या सतना। तो साथियों यदि हम बात करें गेरू के उत्पादन की, तो सतना जिला इसके लिए बड़ा ही फेमस है और सतना जिले में गेरू का प्राप्ति स्रोत बहुत भंडार पाया जाता है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अन्य जिलों और अन्य स्टेट्स में भी इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो साथियों बात करें यदि हम सागर की, तो सागर में आप जानते हैं कि सागर विश्वविद्यालय, जिसको 1946 में स्थापित किया गया था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से, और बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बन गया था। मुरैना भिंड मुरैना को हम बागियों का गढ़ कहते हैं, और कपोड़ भी एक वहीं से लगा हुआ शहर है। तो इस तरह से जो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन, कई बच्चों के द्वारा ये डिमांड की गई थी। श्रेयस था, श्रुति रहे, अदिति थे, ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे थे, निशिता, स्मृति, जिनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि सर हमारे लिए एक इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो हमने कोशिश की है बनाने की। निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदेमंद होगा जनरल नॉलेज ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम के लिए तो है ही है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, और एक बार में यदि कोई चीज़ छूट जाती है तो निश्चित रूप से वीडियो को दूसरी बार देख के रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारी यदि मेहनत साथियों पसंद आई तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ यदि सजेशन हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से हमको देने की कोशिश करें। और आज का जो प्रश्न है, जैसे कि हम अपने वीडियो के लास्ट में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, इसका आप आंसर देंगे कमेंट के माध्यम से। हम देखेंगे कौन कौन बच्चे सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की। कुछ भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट सही नहीं है, तो आप निश्चित रूप से हमको सजेशन देने की कोशिश करेंगे। वी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।